हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर लेसन नंबर 12। ठीक है, और हम अपने लेसन नंबर 12 में बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे और वो ये है, हम आर्क कमांड सीखेंगे इस लेसन में। आर्क कमांड एक बहुत ज़रूरी और ना फरामोश किस्म की कमांड है। ठीक है, ये हर जगह ऑटोकैड में यूज़ होगी। बेशतर तौर पर हमने डोर रोटेशंस, कार की टर्निंग टर्निंग या कर्वी लाइंस जो सी कार के लिए लगाते हैं। रोड्स के ऊपर कर्वी लाइंस लगी होती हैं जहाँ से जो कार है मूव ऑन करती है, उनको बनाने के लिए। उसके अलावा मैनी थिंग्स जो कि होती हैं कर्व में होती हैं, या फिर हाउसिंग स्कीम में जो भी कर्विंग चीज़ बनती है वो सारी इस कमांड के थ्रू होती है बेशतर। उसके अलावा ये कमांड जो है और भी बहुत सी काबिलियत का हाजामी है। ठीक है, बिकॉज हम आर्क लगाते हैं हर चीज़ को प्रेजेंट करवाने की जो कि कर्व हो, कर्व चीज़, तो वो हम ऑटोकैड में आर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड ऑन करते हैं। आज हम अपनी एक नई फाइल ऑन करते हैं, ड्रा न्यू। अच्छा, आपको एक चीज़ बतानी थी। अक्सर आपके स्टूडेंट जिनसे हैं हैरान हो जाते होंगे जिन्होंने इस लेसन से पहले बार बार न्यू फाइल ओपन की और इन्होंने अपना इंटरफेस ये देखा हो कि ये क्या हो गया, हमने तो चेंज किया हुआ था। ये करके जब भी आप अपना न्यू फाइल खोलेंगे तो आपको अपने यूनिट्स और जो सी डिमेंशन वगैरह सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो अब हम वो कैसे सेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले हम इसकी ग्रिड ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी से यूनिट्स का पता करना, हमारे यूनिट सही हैं कि नहीं हैं। उसके लिए यू एन एंटर करते हैं। ओहो, यू एन एंटर करते हैं। यहाँ से हम इसे डेसिमल को इसमें ले आते हैं आर्किटेक्चुरल में, और अपने प्रिसीजन वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेट कर लेते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग है, ये हर बार हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जैसे कि ये जो सा आइकन फिर से आगे इसको ख़त्म करना है, हम जाते हैं व्यू में, डिस्प्ले में, ऑफ। ठीक है, ऐसे कुछ कमांड्स आपको अभी एग्जीक्यूट करवानी पड़ेंगी जब भी अपनी फाइल खोलेंगे। चलिए अब अपने कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्क के जो से यूज़ करने की पहला मेथड है ड्रा में जाएं। ये ड्रा मेन्यू में जाके ये देखें, यहाँ पे आर्क का कमांड आया है, ये रहा आर्क का कमांड। फिलहाल के लिए हमें बहुत सारे कमांड्स हैं, हम ये सारे ही इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, आर्क 3 पॉइंट। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब पहले हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाएंगे, ये रहा। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, ये। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, ये। लाइन के साथ ज़रा ईजी हो जाएगा, मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ आर्थो के साथ, ये। ठीक है, और अब मैं आर्थो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ओवर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दूसरा मेथड इसको ड्रा करने का, आर्क को ड्रा करने का, वो क्या है, वो है यहाँ से टूल बार्स में ये रेक्टेंगल के बाद आर्क कमांड आ रहा है। हम लाइन वाइज चल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आर्क पे 3 पॉइंट आर्क में मिल गया। ये मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाता हूँ, और ये इसका मिड स्पेसिफाई करवा लेते हैं। 1 मिनट, मिड पॉइंट है ये ले, मैंने ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करवाया, और ये थर्ड पॉइंट। ये देखें मेरा कितना प्यारा सा आर्क लग गया है। ठीक है, हम ऐसे भी आर्क लगा सकते हैं। और मगर आप, और तीसरी हो आखिरी जो चीज़ की शॉर्टकट की है जिससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो है जी हमारी ए। कीबोर्ड से दबाएं एंटर, मैं दोबारा फिर से स्केप करके दोबारा करता हूँ, ए दबाना है, फिर एंटर दबाना है। तो ये देखिए वो आ गई, यही आर्क वाली 3 पॉइंट आर्क। ये मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई करवाया, ये सेकंड, और ये लीजिए ये थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करवाया, ये एक और आर्क लग गई। ऐसे करके आप आर्क्स लगा सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, अब मैंने आपको जो ये पहला तो ड्रा का है ना, ड्रा में तो हमने खुद जाके देखे, ड्रा में जाके ये करने हैं। लेकिन इससे अलावा जो यहाँ पे हमने आर्क सीखा, यहाँ से आर्क लगाया, और जो सा ए एंटर से आर्क लगाया, वो हमेशा आपको 3 पॉइंट आर्क ही देगा, वो दूसरी टाइप्स का आर्क आपको नहीं देगा। क्योंकि 3 पॉइंट आर्क जो सा वो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्क है और सबसे ज़्यादा कॉमन आर्क है। मगर फिर भी ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का आर्क चाहिए, किस किस्म के आर्क पे आपका काम परफेक्टली हो सकता है। तो ये बात का ऑन डिमांड पे भी होता है। सो ये अब आप पे निसर करता है। मगर मैं आपको सारे कमांड इसके टाइप जो सी हैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा आगे एक और चीज़ कि ये 3 पॉइंट कमांड क्यों हम इतना प्रेफर करते हैं कि यही होना चाहिए, और इसने भी किया हुआ है। वो इसलिए ये देखें, 3 पॉइंट कमांड का फ़ायदा ये है, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, आप अपनी हाइट अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करवाते हैं। सेकंड पॉइंट में हाइट से स्पेसिफाई करवाते हैं इसकी, ये देखें मैं इतनी हाइट रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट के अंदर आप स्पेसिफाई करवाते हैं इसका सेकंड पॉइंट जहाँ पे इसने रुकना है। तो देखिए कितने प्यारे अंदाज से ये एक जन से छाता सा बन गया है। सो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाकी के पार्ट्स भी सीखते हैं कि बाकी के पार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल क्लिक करता हूँ, बाय बाय।
लेकिन ये पहले सच इस पहले सबको सीखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा कि आप इसे इसके अंदर भी आप अपनी प्रिसीजन यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? वो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रिसीजन यूज़ ड्रा। देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट कमांड, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया मैंने, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आप इसकी डिग्री लिख सकते हैं, इसके अंदर आप इसका लिख सकते हैं इसके बारे में कि आप इसका जैसे हम पिछले कमांड्स में लिख रहे थे कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मैं फिलहाल लेता हूँ जी 20 फीट। मैं 20 फीट लिखते एंटर करता हूँ। अब मुझे अगला पॉइंट मांग रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा जी, जो फाइनल हमारा थर्ड पॉइंट है, उस पर मैं देता हूँ इसे 20 फीट ही सही है, तो एंटर करता हूँ मैं। ओ मैंने वो पॉइंट नहीं दिया, तो ये मैं स्पेसिफाई करता हूँ 25 फीट, ठीक है। ये मैं एंटर करता हूँ, ये देखें मेरा 25 फीट, ये देखें उसने मुझे एक्स एक्सिस मेरा बताया, मैंने 20 फीट 8 इंच का लगाया। उसके बाद उसने मेरा सेंटर बताया वाई एक्सिस में जो मैंने 40 इंच लगाया। उसके बाद उसने मुझे रेडियस मेरा बताया कि मेरा रेडियस ये है। इसके अलावा आप इसका रेडियस कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे आर्क का रेडियस क्या है। देखिए हमने लाइन को तो सीखा था ना कि लाइन की हम डायमेंशंस जो उनसी हैं यहाँ पे जाएंगे क्विक डायमेंशन में जाके ढूंढ लेंगे, लेकिन रेडियस कैसे ढूंढेंगे। मगर इससे पहले एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं तो अपने जो उनसे है ना ये डायमेंशंस इनके यूनिट सेट कर लिया कीजिए। जैसे फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ से अपने यूनिट सेट कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स जो उनसे हैं ओवर हो जाते हैं। मैं डी एंटर करता हूँ, सेकंड इसकी हमें याद भी आ गई। मॉडिफाई में जाते हैं और जाके इसके यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे देखें डेसिमल में है, इसको भी हमने आर्किटेक्चरल में करना है, तो ये भी आप गौर कर लिया कीजिएगा, ठीक है। ये 0। उसके बाद हम टेक्स्ट को भी हाइट स्पेसिफाई करवा लेते हैं। मैं करवाता हूँ यहाँ पे 10 फीट का मैं कर रहा हूँ, ठीक है 10 फीट, और मैं से ओके कर देता हूँ ताकि मेरी जो सी है क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। अब इसका रेडियस हम कैसे जान सकते हैं, डिमेंशन में जाएं, डिमेंशन में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, ये देखें रेडियस लिखा हुआ है। रेडियस पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, ये लीजिए इसका रेडियस आ रहा है। कहाँ आपने इसको पेस्ट करना है, ये लीजिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसका रेडियस, तो ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम 2-3 आर्क होल्ड लगाते हैं, उनका रेडियस ढूंढते हैं, ठीक है। ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, और ये लीजिए ये। अब मैं फिर से डायमेंशन में जाता हूँ, ये रेडियस वाला ऑप्शन, इसको चेक किया, इसके बीच में रख लेते हैं ये, तो ये हमारा कितना इसका रेडियस है 45 फीट 1 इंच इसका रेडियस है। इसका 61 फीट 2 इंचेस इसका रेडियस है। तो ऐसे हमने ये भी सीख लिया इसके रेडियस वगैरह कैसे चेक करते हैं इसका, ठीक है। हाउ मोर, अब हम आगे अपने बढ़ते हैं, इसकी एक एक कमांड को सीखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक जो सी टाइप है उसको सीखते हैं। वो क्या है, हम पहली टाइप पे जाते हैं आर्क, ये है स्टार्ट सेंटर एंड। इस कमांड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, फिर सेंटर देना पड़ेगा, फिर एंड देना पड़ेगा। इसको हम ऐसे नहीं लगाते कंट्रोल जी, हम इसे लाइन के थ्रू लगाते हैं ताकि बहुत क्लैरिटी आ जाए हमारे काम में। तो मैं पहले आर्थो भी ऑन कर लेता हूँ, आर्थो ऑन है, ये लीजिए मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ ये वाली, इसके ऊपर हम सारा काम करते हैं, एंटर, आर्थो फिर ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। सो अब इसका पहला पॉइंट लेते हैं आर्क स्टार्ट एंड सेंटर। यहाँ पे देखें इसका मैंने स्टार्ट पॉइंट ये दिया, इसका मिड पॉइंट में इसको सेंटर कहता हूँ। उसके बाद में इसका जो सा आखिरी है ये पॉइंट, इसको मैं इसको ये कह देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसने बनाया है। मैं ज़रा जूम आउट करके देखते हैं हम इसे, कितना प्यारा बनाया है। पी एंटर पेन यूज़ कर रहा हूँ और इसको ऊपर करते हैं ताकि स्क्रीन पे क्लैरिटी से नजर आए, कितना प्यारा लग रहा है। फिर से हम वही कमांड यूज़ करते हैं ड्रा सेंटर। ये देखें मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया, यहाँ से मिड, और फिर यहाँ से मैंने इसका लास्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया। अच्छा आपने एक चीज़ गौर की है, मैंने जब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाया तो इसने सर्कल नीचे की ओर लगाया, जब मैंने यहाँ से स्पेसिफाई करवाया इसने ऊपर की ओर लगाया। ये क्यों? इसलिए जब आप लेफ्ट साइड से सर्कल को स्पेसिफाई करवाएंगे तो उसका जो सा होगा मिड पॉइंट का रेडियस वो ये मानेगा, यहाँ से मानेगा, जबकि राइट साइड से वो ये मानेगा, ठीक है। मैंने ये आपको लगा के दिखा दिया। अब हम इसका भी देखते हैं इसका क्या रेडियस होगा, ठीक है। डायमेंशन रेडियस इसको मैंने सेट किया, इसका है जी 41 फीट 11 इंच, ठीक है। ऐसे आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको फिल वक्त के लिए करता हूँ आउट, हमने आगे भी और भी सीखना है, ठीक है। नीचे वाले को भी कर लेता हूँ। ओहो, अब हम अगले इसकी जो टाइप की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल माना जाए। और ये देखें ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, अब मुझसे ये मांग रहा है सेंटर पॉइंट।
ये मैं इसका मिड सेंटर पॉइंट दिया। अब मुझसे एंगल मांग रहा है। अब आप इसमें ये देखें, मैं जैसे कर रहा हूँ तो ये देखें ये लाइन भी रोटेट हो रही है, ठीक है, ये देखें। तो इसके अलावा आप इसके अंदर एंगल दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसे कहता हूँ यार मुझे 60 का एंगल चाहिए, 60 एंटर करता हूँ एंगल, तो देखें इसने ये 60 के एंगल पे ये लाइन लगा दी है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इसने 60 के एंगल पे लाइन लगा दी है, ठीक है। ये वाली कमांड से आप क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, सेकंड और सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करवाते हैं, और डायरेक्ट आप उसको एंगल दे देते हैं। हम एक दफ़ा फिर से ये कमांड यूज़ करके देख लेते हैं। एंगल, ठीक है, स्टार्ट, सेंटर, एंगल देता हूँ मैं 120, एंटर। ओहो एंगल से नहीं स्पेसिफाई हुआ, इनवैलिड। स्टार्ट पॉइंट, सॉरी वो स्टार्ट हो गई है, ये और अब उसके बाद मैं से एंगल स्पेसिफाई करवाता हूँ 120, एंटर। तो ये देखिए 120 पे जो एंगल बनता है इसने वहाँ पर लगा दी लाइन, ठीक है। इसके अलावा हम आगे अगले टाइप की तरफ इसकी बढ़ते हैं, टाइम कम है और काम ज़्यादा है। ये अगली इसकी जो टाइप है उसके अंदर उसने हम पूछ रहे हैं स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। ये आपके नाम से पता चल रहा है कि ये इसके अंदर होगा क्या। स्टार्ट मैंने फर्स्ट पहन दिया, स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद सेंटर दिया, ये रहा मेरा सेंटर। सेंटर के बाद अब वो मुझसे लेंथ मांग रहा है कि लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी। तो सपोज करें मैं इसे लेंथ देता हूँ 100 फीट, एंटर करता हूँ। तो ये देखें इसने मुझे, ओहो एक मिनट दोबारा फिर से कर लेते हैं हम। ड्रा, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ में देता हूँ 100 फीट, एंटर। ये देखिए उसने, अच्छा उसके बाद हम सेकंड इसको देते हैं, लेंथ इसकी 100 फीट। ये देखिए उसने क्या किया, मुझे 100 फीट की लाइन लगा दी, ठीक है। हम ऐसे करके भी इस कमांड को ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्रा में हम अगली कमांड की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये है जी स्टार्ट एंड एंगल। इसमें क्या आपने पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना है इस कमांड में, फिर एंडिंग पॉइंट देना है, ये रहा। उसके बाद आपने अब एंगल देना है। एंगल मैं इसको कह देता हूँ जी 90 का एंगल, एंटर। ये देखें 90 के एंगल पे लंबी सी लाइन लग गई। और इसे मैं जूम आउट करता हूँ, बाजू का तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये देखें ये 90 के एंगल पे एक सर्कल बन गया, ठीक है। एक और, ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल दी करता हूँ, ठीक है। अब हम अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं, आर्क, और इसका अगला कमांड है हमारा डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ, फिर ये मुझसे एंडिंग पॉइंट मांग रहा है। अब मुझसे डायरेक्शन मांग रहा है, किस डायरेक्शन में खींचना है। तो आप इसे अपनी किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन आप खुद स्पेसिफाई करवा सकते हैं। कैसे, ये देखें 100 फीट का मैं एंगल दे रहा हूँ। तो ये देखें इसको मैं जूम करता हूँ, तो ये देखें 100 फीट के एंगल के हिसाब से ये जो सी लाइन ड्रा हो गई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है, इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो हम इसे कंट्रोल जी कर लेते हैं। और अब अपने अगले कमांड के बारे में सीखते हैं। अगला हमारा है स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। इसमें हमसे वो पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट दो, मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया। फिर कहता है एंड पॉइंट दो, मैंने एंड पॉइंट दे दिया। अब रेडियस मांग रहे हैं, रेडियस कितना होना चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं। तो मैं ये दे ही देता हूँ, ये देखें आप रेडियस दे सकते हैं। मैं फिर से वही कमांड यूज़ करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट, ये गया इसका एंड पॉइंट, और मैं इसको देता हूँ ये लें। ये मैं ऐसे दे सकता हूँ। एक ये कमांड है, इसका टाइप है। दूसरी अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं हम, और वो है जी इसकी सेंटर, स्टार्ट, एंड। यानी अब ये हमसे पूछ रहा है सेंटर पॉइंट दो। मैं इसका सेंटर पॉइंट, इसका मिड ढूंढते हैं, ये रहा मिड। इसका मिड मेरा सेंटर पॉइंट है। उसके बाद इसने मुझसे पूछा है स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट है जिसका ये, एंड पॉइंट मैं इसको दे रहा हूँ ये। देखें ऐसे भी सर्कल लग सकता है। दोबारा फिर से हम ये कमांड यूज़ करते हैं, ये सेंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। ये देखें ऐसे भी बन सकते हैं। अब हम इसकी अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं,
ये रही सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर दे हम पहले, स्टार्ट पॉइंट और फिर से एंड। ये देखें, सॉरी ये दूसरी चीज़ थी, गलती होगी। ये था स्टार्ट पॉइंट देना था। एक मिनट, कंट्रोल जी, ये ख़त्म हो, मैं दोबारा फिर से वो करवाया था, मुझे सिर्फ मुकालता लग गया। ये रहा स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंगल, ये सेंटर मैंने दिया, ये स्टार्ट दिया। अब मैं इसे एंगल देता हूँ। एंगल मैंने कौन सा लगाना है? ये 180 का एंगल है, मैं लगा लेता हूँ 360 का। ठीक है, 360 एंगल, एंटर। वो कहाँ गया वो एंगल? चले, ये सेंटर, ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाइड, उसके बाद मैं एंगल स्पेसिफाई करवा देता हूँ इसे। ठीक है, ऐसे करके आप इसका एंगल स्पेसिफाई करवा सकते हैं। उसके अलावा अब हम अगले ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, वो है जी सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर देता हूँ, ये रहा, स्टार्ट है इसका ये, लेंथ इसकी दे देते हैं ये देखें, ये भी बन गया। इसके अलावा फिर से हम करते हैं अब अगला, ये कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी वाला क्यों बार बार यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है, अगर आपने फ़र्ज़ करें, ये मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये अपने आर्क लगा के एंटर कर दिए, मगर आप चाहते थे कि ये आर्क आगे भी कंटिन्यू हो और मैंने आगे भी इसकी लाइन लगानी है, यानी लेंथ इसकी और ज़्यादा बढ़ानी है मैंने। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे ड्रा में जाएँ, ड्रा में जाके आर्क, और जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है, देखें बीच में लाइन भी नहीं लगाई हुई है कि अलग इसे किया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो प्रीवियस जो आपने कमांड यूज़ की होगी इसकी टाइप, उसी को कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी करना। तो ये दोबारा फिर से कंटिन्यू से कर देगा, तो आप कंटिन्यू करके इसे लगा लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ ये कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक हो गया, ये मैंने लगाया। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी करता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यूटी करनी है, ड्रा में गया, कंटिन्यूटी, ये देखें उसने वहीं से कंटिन्यू कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको एक और दफ़ा करके दिखाता हूँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। यहीं पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एल एंटर, एंटर, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ये देखिए, ये स्टार्ट सेंटर एंड, मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता हूँ, स्टार्ट सेंटर एंड, ये हो गया। अब मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसी कमांड को, तो ये देखें, और यहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूटी हो गई। अब आपने गौर की है, मैंने एक चीज़ की जानबूझकर कि जब मैंने ये लगाया, इसके साथ यहाँ पे इसके आर्क लगा हुआ था, मैंने उठा के इसे इस तरफ कर दिया, फिर मैंने लगाया तो वो आर्क यहाँ से टेढ़ा आ रहा था। तो कंटिन्यूटी आपको लगा होगा कि ये क्या, ये तो कंटिन्यूटी गलत है। वो गलत नहीं है, जिस पॉइंट से आपने छोड़ा है ना स्क्रीन पर, चाहे वो ऑब्जेक्ट वहाँ से साइड पे कर ले, वो उसी पॉइंट से आगे कंटिन्यूटी कर देगा। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको इसके बारे में पूरी तरह समझ आ गई हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैंने एक्सप्लोर की, आप भी इन कमांड्स को एक्सप्लोर करें, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसे प्रेफर करता हूँ, या स्टार्ट सेंटर को प्रेफर करता हूँ, एंगल को नहीं करता, क्योंकि उसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और आप इस पर अपना वर्क करें, और अब फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपने वर्क किया और अपनी असाइनमेंट जो आपने बनाई उसमें आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई या आपको क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।